Hello, guys, and welcome back with another edition of Kickoff Conversation. Or this is our rant edition of Liverpool versus Manchester United. और भाई मैं आई एम नॉट एनी जर्नलिस्ट, तो मैं यहाँ पर बैठा पता नहीं क्यों एनालिसिस कर रहा हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड पे। आई एम नो जर्नलिस्ट। और जिस तरह हमारे मैनेजर हैं जो हैं वो हैरी पॉटर नहीं है कि उनके पास मैजिक स्टिक हो और वो पूरी टीम को सेट कर दें। उन्होंने खुद कहा है कि भाई आई एम नो हैरी पॉटर। तो अब आई एम नो जर्नलिस्ट, तो मैं तो नहीं कुछ कहूंगा, मैं वली भाई से पूछूंगा कि भाई ये क्या क्या चल रहा है यार। आई आई डोंट नो। ये सेम जो है वो स्टोरी लाइन चली आ रही है लास्ट सीजन की, अब हमने वही कंटिन्यू कर दी है आफ्टर अ सो ग्रेट ट्रांसफर विंडो। और बड़े पॉजिटिव उसके बाद जो है वो 2 मैचेस इन अ ट्रॉट जो है वो हार चुकी है यूनाइटेड। तो अली भाई क्या तासुरात हैं? बड़ी मुश्किल से हमें टाइम मिला यार वो मैच से, हमें वो गुस्सा नहीं जा रहा था दिमाग से। देखिए, गुस्सा तो मैं समझ सकता हूँ। और मैच में ऐसी बहुत सारी चीजें हुई उनके बारे में मैं भी, आप भी, हम सब उनके बारे में बात करते रहे बहुत अच्छे से। कुछ चीजें बिल्कुल समझ में ना आने वाली हैं, लेकिन मैं अगर थोड़े रिलेटिवली, मैं कोशिश होती है कि ओवर ओवर रिएक्ट आप ना करें। देखिए, मैच का आप अगर स्टार्ट देखें, जिस टेम्पो पे मैच स्टार्ट हुआ था, लग रहा था कि यूनाइटेड, मतलब मींस बिजनेस, उस हिसाब से आप अप्रोच कर रहे थे। इंटेंट नजर आ रहा था, आपको लग रहा था कि जी ये हम, और आप इंटिमिडेट नहीं हो रहे। बड़े अरसे बाद लग रहा था कि हम लिवरपूल से इंटिमिडेट नहीं हो रहे, हम उनको, हमें लगता है कि हम उनको हरा सकते। अब उसके बावजूद जो फिर रिजल्ट हुआ मैच का और जो चीजें हुई उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। देखिए, जिन प्लेयर्स, तीनों के तीनों गोल्स इंडिविजुअल एरर्स के बाद हुए हैं। और वो जो हमारा एक, मतलब हम जितनी मर्जी साइनिंग कर लें, जो एक हमारा जो लूप होल बहुत बड़ा था पिछले सीजन भी और वो इस मैच में भी था, वो मिडफील्ड थी। मिडफील्ड की आपने साइनिंग कर ली है। अब अनफॉर्चुनेटली साइनिंग आपने लेट की है, उगाटे टाइम पे नहीं आप साइन कर सके। आप टाइम पे साइन कर भी लेते तो उसको भी टाइम लगेगा, ये भी नहीं आएगा कि वो अगले इंटरनेशनल ब्रेक के बाद आएगा और हमारे सारे मसले। हम उगाटे के बारे में एग्जैक्टली वही बातें कर रहे थे जो हम कैसेमीरो के बारे में कर रहे थे जब कैसेमीरो को साइन किया था। फर्क लेकिन ये कि उगाटे मेरे ख्याल में, कैसेमीरो जब साइन भी किया था तब मेरे ख्याल में बहुत बेहतर साइनिंग है बनिस्बत कैसेमीरो की, टाइमिंग की और करियर एज वगैरह हवाले से। तो मतलब मैच हारना, लिवरपूल से हारना कभी भी आसान नहीं होता उसको हजम करना। लेकिन ऐसा जो जो एक वो हो गया ना कि जैसे अब इस सीजन भी वही आगे जाके होगा जो होता रहे, मेरा नहीं ख्याल वैसा होगा। ये सिर्फ मेरा ख्याल है, बाकी डिटेल में हम मैच को अभी कर सकते हैं। हाँ, ये मैं आपसे वैसे एग्री करूंगा कि भाई अगर जो लोग समझ रहे हैं ना कि उगाटे, आप कैसेमीरो को निकाल के और आप उगाटे को उस पजल में फिट करके आप समझोगे कि भाई अब मेरा पजल कंप्लीट हो गया है, अब तो मैं पता नहीं प्राइम बार्सिलोना की तरह हम खेलेंगे, हम गोल स्कोर करेंगे, हम ये करेंगे, ऐसे नहीं होने वाला। तो क्योंकि मसले मसाइल पता है, वो आपको मिडफील्ड में आपको पता चल गया, इतना बड़ा होल जो आपको नजर आ रहा है मिडफील्ड में, वो अभी भी नजर आ रहा है जो लास्ट सीजन हमें नजर आ रहा था। उसकी वजह ये है कि हमारे मैनेजर साहब जो हैं वो अपने टैक्टिक्स चेंज करते ही नहीं है, वो फॉर्मेशन चेंज करते ही नहीं है। हाँ, हमने हजारों करोड़ों मैनेजर देखे हैं भाई, वो गेम के हिसाब से अपनी फॉर्मेशन चेंज कर लेते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर लेते हैं, टैक्टिक्स चेंज कर लेते हैं। यहाँ तो आपने 3 गोल खाए हुए हैं, आप फिर भी वही फॉर्मेशन, आप 4-2-4 के साथ आप अटैक किए जा रहे हैं। 4 लोग आगे आपने भेजे हुए, मिडफील्ड आपने बिल्कुल खाली छोड़ी हुई है। 2-0 एट 2-0 हाफ टाइम, आपके थोड़े टैक्टिक्स चेंज होने चाहिए थे। आप हाफ टाइम पे वापस आए हैं, ठीक है, आपने अच्छा किया, कैसेमीरो को आपने निकाला, आपने उसने 2 बड़े ब्लंडर्स मार के गलती करके कॉलियर आप लेके आए। कॉलियर हैज अ गुड 45 मिनट्स, बट स्टिल योर टैक्टिक्स वर द सेम भाई। यू आर स्टिल प्लेइंग विद दैट 4-2-4, यू आर प्लेइंग विद फायर। और जहाँ पे लिवरपूल इतना खतरनाक प्रेस कर रही है, आप देख रहे हैं भाई वहां कोबी माइनो बेचारा अकेला, वो 19 साल का लड़का, वो क्या करे? वो उसके ऊपर ग्रेवनबर्च चढ़ा हुआ है, एक तरफ से वो मैकेलिस्टर चढ़ा हुआ है, एक तरफ से वो सोबोजलाई चढ़ा हुआ है। तो किधर जाए वो बेचारा? वो अकेला किस किस का काम करे? तो आई गेस कि यहाँ पे जो रिजिडिटी है, जो स्टबर्ननेस है, ये गोइंग फॉरवर्ड इन द सीजन, यहाँ पे टेन हैग को कहीं ना कहीं जो है वो सरेंडर करना पड़ेगा अपने टैक्टिक्स को, और उसको चेंज करने पड़ेंगे। ही विल हैव टू सरेंडर। अदरवाइज वो जो चाह रहा है कि भाई इस टीम के साथ मैं अपने टैक्टिक्स पूरे इंप्लीमेंट कर दूं, तो ऐसा होने नहीं वाला। क्योंकि आपको पता है आपके पास मिडफील्ड में बहुत कमी है इस वक्त, आपके पास कोई एक अच्छा पासर नहीं है, एक कोई रिटेंशन वाला प्लेयर नहीं है, जो आप प्लेइंग फ्रॉम द बैक कर रहे हैं और आपको वो बॉल रिटेन करके और बॉल प्रोग्रेस करे आगे।
वो इस वक्त आपके पास नहीं है। आप चाह रहे हो कि कोबी माइनो आपके लिए वो काम करे, वो भी बच्चा है, उस पर इतना प्रेशर डालने की आई डोंट नो कि क्या रीजन है, क्या लॉजिक है। आपको अपना मिडफील्ड थोड़ा सा बिल्डअप करना पड़ेगा, आपको विद 3 इन द मिड जाना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। लेकिन ये जिस तरह से हम बिल्डअप कर रहे हैं, इससे तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे गोल पड़ने वाले हैं हमें किसी ना किसी और मैच में। अगर अभी लिवरपूल ने छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने अपना पेडल कम कर लिया और वो 4th गियर की बजाय वो 3rd गियर में आ गए सेकंड हाफ में, अदरवाइज हमें उस मैच में भी 4-5 गोल आराम से पड़ सकते थे। सोबोज़लाई को आपने खाली छोड़ा हुआ था इन द मिडल ऑफ द पार्क, जो उसने मिस कर दिया। वो उसकी हीरोइक्स नहीं, पता नहीं उसने कैसे वहां से मिस कर दिया, बट वी वर क्वाइट ओपन एट द बैक। तो ये टैक्टिक्स के बारे में क्या कहेंगे भाई? नहीं, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, और ये एक पैटर्न हमने पहले भी देखा है। जो आप रिजिडिटी की बात कर रहे हैं ना, कि मतलब ये देखना सिचुएशन के हिसाब से कि आप अगर आपको नजर आ रहा है कि जो आपने जिस तरह स्टार्ट किया था वो चीज काम नहीं कर रही, उसको चेंज करना, ये एक बहुत बड़ा मसला है। एक उससे भी जो बड़ा मसला है ना, और ये तो हमने टेन हैग को डिफेंड भी बहुत किया है, लेकिन जो उसके सबसे बड़े क्रिटिक्स हैं जो उसको पॉइंट आउट करते हैं, वो एक मैन मैनेजमेंट कभी कभार उस मतलब कोई लॉजिक नहीं समझ आती। देखिए, एक तो नैरेटिव मुझे समझ आ गया कि अच्छा जी, बड़े ईगोज वाले जो बड़ी प्रोफाइल वाले प्लेयर्स हैं वो नहीं मैनेज होते। ओके, मैं इससे एग्री नहीं करता, लेकिन चलें उसकी वजह समझ आती है। अब कुछ डिसीजंस नहीं समझ आ रहा है। मिसाल के तौर पे रैशफोर्ड के साथ परसिस्ट करना, अमाड डियालो की क्या क्या गलती थी, उसको क्यों नहीं स्टार्ट कराया? अब उसकी सिर्फ एक लॉजिक समझ आती है कि वो अब पता नहीं अपने आप को ऐसा, पता नहीं वो कोई फिलॉन्थ्रोपिस्ट या कोई शो करना चाह रहा है कि मैं इतना को महान इंसान हूं कि देखिए मैं इस बंदे को, आप लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं इसको फिर भी मौका दूंगा, हालांकि ये पिछले सीजन भी नहीं खेला। मतलब इसकी कोई फुटबॉल की दुनिया की कोई लॉजिक समझ नहीं आती रैशफोर्ड को खिलाने की बार बार। दूसरा, अगर हम जैसे इससे जो पिछला मैच था ब्राइटन वाला, उसकी जब टीम न्यूज डिस्कस कर रहे थे तो सवाल आ रहा था हैरी मैगवायर को खिलाना है या डिलिक्ट को खिलाना है। अब अगर आप डिलिक्ट को ईज इन कर रहे थे उस वक्त, तो फिर उसको अचानक अब हालांकि वो अच्छा खेला है, गलतियां मिडफील्ड से हुई, डिफेंस को आप जिस तरह काउंटर पड़ रहा था उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन आपने अगर उस मैच में हैरी मैगवायर खिलाया था तो डिलीट को अब क्यों खिलाया? और अगर ये आपके माइंड में था तो आपने उस वक्त क्यों नहीं खिलाया था? मजीद आप टाइम दें। मतलब हर जगह मैनेजमेंट गलत हो रही है कि आप किसी प्लेयर, अब गार्नाचो का पिछला सीजन इतना अच्छा गुजरा है, उसका कॉन्फिडेंस आपने खिला दिया है, वो उसको नहीं पता कि मैं फर्स्ट चॉइस हूं कि नहीं हूं। ये बहुत, अब ये जो मैन मैनेजमेंट के मसले हैं ना, ये इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। और बिल्कुल आपको ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये शायद जो पिछली लिवरपूल, क्लॉप वाली लिवरपूल जो थी, वो काफी रूटलेस होती थी। वो 70 मिनट के बाद पेडल नहीं, आप एक्सेलेरेटर से नहीं उठाती थी। ये थोड़ा इनका नई लिवरपूल में थोड़ा ये चेंज है, सारे मैचेस में हुआ है। तो उसके होना होता तो गोल काफी सारे हो सकते थे। सब्स्टिट्यूट कर लिए उसने ना, अपने बंदे भी तो सब्स्टिट्यूट कर लिए, 4-5 सब्स्टिट्यूट, वो उससे अपने प्लेयर बचाए। अदरवाइज 6-7 गोल आपको इस मैच में भी आराम से पड़ जाने थे, क्योंकि आपके पास कभी 1 मिनट के लिए भी मैच पे कंट्रोल था ही नहीं। और एंड पे तो लग रहा था कि हम एनफील्ड में खेल रहे हैं भाई, ये तो ओल्ड ट्रैफर्ड लग ही नहीं रहा। 12 मैन आर बिहाइंड यू और आप इस तरह खेल रहे हैं जैसे आप, मतलब एनफील्ड में ही लग रहा था मुझे तो, जिस तरह से लिवरपूल खेल रही थी, ट्रेनिंग ग्राउंड लग रहा था उनका मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी नो स्पेसिफिक अबाउट दैट। तो अगर तो इसी तरह हम खेले बड़े मैचेस, तो अभी सिटी के साथ भी खेल रहे हैं, आर्सेनल के साथ भी खेल रहे हैं, चेल्सी भी इस बार बहुत खतरनाक, तो आप नहीं बचेंगे। आपको अपने टैक्टिक कहीं ना कहीं आपको इम्प्लीमेंट, आपको चेंज करने पड़ेंगे। यू कैन नॉट प्ले विद दिस फायर, ये आग के साथ खेल रहे हैं, बिकॉज यू डोंट हैव सच मिडफील्डर्स इन योर टीम। और ये उसको सोचना चाहिए भाई, मैं जो काम जिस बंदे से ले रहा हूँ वो इस काम करने के काबिल भी है या नहीं है, और अगर नहीं है तो आपको उस काम से जिससे आपको रिजल्ट मिल जाए, आपको वो काम, आपको वो टैक्टिक्स, हर मैनेजर यही करता है। आई डोंट नो कि ये यहाँ पे ये क्या चाह रहा है, आई रियली डोंट नो। ही इज बीइंग बैक्ड बाय डैन एशवर्ड, जो हमने आज देखा कि डैन एशवर्ड भी उसको बैक कर रहा है। उमर बराडा ने भी आके बड़े पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं, रिटन है कि वी लव वर्किंग विद हिम, ये वो सब, सबसे मैं एग्री करता हूँ। दे आर क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर एट द क्लब, और वो उस चीज को वो जरा कम करना चाह रहे हैं। लेकिन आप फैंस का कॉन्फिडेंस और वो चीजें आप नहीं जो है वो कर सकते जब तक आपको रिजल्ट्स फैंस को नजर नहीं आएंगे, जब तक उनको एक प्लेइंग स्टाइल नजर नहीं आएगा, जब तक उनको एक आइडेंटिटी नजर नहीं आएगी, जब तक वो मैचेस नहीं जीतेगी यूनाइटेड, तब से आप बैकरूम स्टाफ या जो मर्जी आप चेंज कर लें, 1500 साइनिंग्स लें, लेकिन ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस वर्सेस योर राइवल्स, दैट मैटर्स द लॉट। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा, और इसके अलावा और कुछ वैसे अल्फाज है नहीं। मैच को तो मैं क्या ही एनालाइज करूं, उसमें पता है भाई कैसे मीरो ने क्या किया, उसकी बेगम साहिबा ने आके ट्रॉफीज की तस्वीरें लगा दी,
ओ भाई आप अभी तक पास में रह रही हैं, अभी तक आप अपने मतलब ये कोई तुक बनती है डिफेंड करने की। ठीक है, अगर कोई गलत क्रिटिसाइज करे तो आप पक्का बनता है आपको इस तरह की पोस्ट लगाना इंस्टाग्राम पे और सब चीजें। लेकिन भाई वी गिव अवे द मैच, वहां वहां तक कंट्रोल था यूनाइटेड के पास। अगर आप ऐसी हरकतें ना करते तो शायद कोई एक आधा गोल कोई कुछ, वो तो हम फाइनल थर्ड में वैसे ही बहुत, वी हैव बीन सो पुअर इन द फाइनल थर्ड इन द लास्ट 3 गेम्स, तो वो तो वैसे ही हम बहुत बुरे थे। बट एटलीस्ट आपके पास अगर ये आप बड़े मैचेस में आप ये जो है ना एक 4 चैंपियंस लीग जीतने वाले से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो जितना भी रिग्रेस कर जाए, बट ही स्टिल इज योर वन बिग मैच प्लेयर, जो कि उसको साबित करना चाहिए था। तो क्या कहेंगे वली भाई? नहीं, मैं देखिए, ये जो आप जो चीज आप क्रिटिसाइज जो कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं क्रिटिसाइज। वो एक तरह से पॉजिटिव भी बन जाता है कि देखिए मैच पलटा इंडिविजुअल एरर के ऊपर है। ठीक है, बात सही है कि आपकी ओवरऑल टैक्टिक्स भी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, यस, लेकिन आप अगर इंडिविजुअल एरर्स की वजह से हार रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप इंडिविजुअल एरर उस प्लेयर की हैं जिनको हम प्री सीजन भी पहले भी देख रहे हैं कि भाई वो आपका रेगुलर फीचर नहीं होना वो प्लेयर। तो जो भी प्रोफाइल है उनकी, अगेन उनकी बेगम क्या करती है उनका साथी मामला है, लेकिन वो क्या पहले जीते हुए नहीं जीते हुए उससे हमारा कोई गर्ज नहीं है पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में वो आपका वो फर्स्ट चॉइस फर्स्ट लेवल में नहीं है, ठीक है। तो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी, बिल्कुल लाइबिलिटी है, मैच आप उस वजह से हारे हैं तो लेकिन वो अब देखें, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, यंग टीम आपस में साथ खेली भी नहीं हुए। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ना कि एनफील्ड लग रहा था, अनफॉर्चुनेटली लिवरपूल ने ओल्ड ट्रैफर्ड को एनफील्ड बनाया हुआ है। वो स्टैट आप देख रहे होंगे कि जो टॉप 5 गोल स्कोरर रहे हैं ओल्ड ट्रैफर्ड में, उसमें मोहम्मद सलाह भी है। पिछले 4 सीजन ये कौन से में पता नहीं, हमारे रैशफोर्ड, ब्रूनो फर्नांडिस और किसी एक के बाद चौथे नंबर पे उसके गोल है। तो ये जो हुआ है ना, ये सिर्फ इस सीजन का इसका मसला नहीं है, लेकिन मैं कम से कम जाती तौर पे कहूंगा कि पहली बार ऐसा ये लग रहा है कि ये एक, मतलब असल में ब्राइटन से भी हार गए हैं तो वो जरा ज्यादा नेगेटिव, वो भी गलत, वो अजीब वो एक हुआ, वो उस पर एक अलग बात है। लेकिन मेरे ख्याल में गोइंग फॉरवर्ड ऐसा नहीं होगा। उम्मीद है, और उम्मीद ये डिलूजनल उम्मीद नहीं है हमें, मतलब मुझे ये लगता है कि देखिए ये टीम अब जाके इकट्ठी हुई है टेक्निकली। ऐसे तो पेप गार्डियोला ने कहा है कि हमारा प्री सीजन अब खत्म हो गया, टेक्निकली हमारा प्री सीजन अब खत्म हुआ है। तो हम जब इंटरनेशनल ब्रेक के बाद वापस आएंगे, होपफुली कोई बड़ी इंजरीज ना हो, तो प्रॉपर स्क्वाड होगा। आगे फिक्चर्स भी उस तरह की नहीं है, टाइम मिलेगा आपको अपना वो बनाने का। मेरे ख्याल में आगे हालात बेहतर होंगे। थोड़ी सी मेरी कोशिश ये भी है कि क्योंकि सब इतने ज्यादा वो हुए हैं नाराज और गुस्से में, क्योंकि सही थोड़ा थोड़ा तो होना चाहिए। तो लेकिन गुस्सा जायज है फिर भी। नहीं ये तो है, बट दैट वाज ऑल अबाउट लिवरपूल, टेन हैग, मैनचेस्टर यूनाइटेड। 2 हफ्ते की आई गेस ब्रेक है अब हमारी, जो है वो इंटरनेशनल ब्रेक है। तो आई गेस वी ऑल डिजर्व्ड अ ब्रेक आफ्टर द लास्ट 2 वीक्स वी हैव सीन अगेंस्ट ब्राइटन एंड लिवरपूल। एब्सोल्युटली हॉरेंडस। और भाई कोई यूनाइटेड फैन इस चीज को डिफेंड नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकते भाई, नहीं कर सकते, आप बस क्या करें। तो लेकिन उससे ज्यादा ये जो इसकी स्टुपिडिटी टेन हैग की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सुन के मैं थक चुका हूं ना भाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस ना किया करे, ना पोस्ट किया करे, ना प्री मैच किया करे। इस पे तो मैं बिल्कुल, उस पे भी मैं इस पे भी कोई टॉलरेंस नहीं है भाई। अब कहता है जी सिटी से ज्यादा ट्रॉफीज, सिटी के बाद ट्रॉफीज यूनाइटेड की सबसे ज्यादा है, और पता नहीं कौन रैशफोर्ड को आके डिफेंड कर रहा होता है, और भी पता नहीं वी स्टिक टुगेदर, और अजीब और गरीब चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना। ये भी इसको छोड़ देना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके बस की बात नहीं है। इस पे भी मुझे बहुत गुस्सा है इस चीज पे। तो आई गेस ही शुड बी रियलिटी चेक थोड़ा मिलना चाहिए इसको भी, कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं। बैकिंग और ओनर्स की और वो सब चीजें एक जगह है, बट एटलीस्ट यू शुड स्पीक व्हाट यू आर सीइंग एट इन द ग्राउंड, जो फील्ड में आपको नजर आ रहा है। तो ये चीज थी भाई अबाउट टेन हैग। और तो कुछ है नहीं यार बोलने को मेरे पास, तो खत्म हो गई बस बात। पॉडकास्ट भी एंड करते हैं। और वली भाई कोई आखिरी बात कहना चाहेंगे? नहीं, जो जो मतलब बैकिंग पीछे से आ रही है, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो सब सही है और ये पॉजिटिव है। देखें, हमने ऑब्वियसली ये फैसला मुत्तफिक का फैसला था, इस सीजन हमने टेन हैग के साथ जाना है, और वो उसकी ये क्वालिटीज हमारे सामने है। वो अब देखें, अब पहली वैसे प्लेयर्स अपने वो काफी साइन पिछले सीजन से भी कर रहा है, लेकिन अब इस वक्त आपने उसको कंप्लीट बैकिंग दी हुई है, अपनी पूरा आपने सब कुछ
आपके सामने है, आप किसको रखना चाहते हैं, किसको नहीं रखना, सब आपके सामने है। अब आपके सामने एक पूरा एक वो प्लेटफॉर्म है और मेरा ख्याल है कि वो डिलीवर करे। डिलीवर करने का वो मतलब नहीं है कि हम पिछले जो 12 साल के जो हमारे मसाइल हैं वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में हमें आगे जाके लीग में कंसिस्टेंसी नजर आएगी, मुझे लगता है। Of course, now there are no excuses, bhai. You have your transfers, you have your players, you have everything what you wanted in the transfer window. अब कोई एक्सक्यूज नहीं है। अब अगर आप टॉप 4 नहीं फिनिश करते तो इट्स अ फेलियर फॉर मी दिस सीजन। टॉप 4 नहीं फिनिश करते, इट्स अ फेलियर। अगर आप ट्रॉफी लेस जाते हो, इट्स अ फेलियर। तो ये चीज थी भाई। तो अब आगे जाके देखते हैं कि ट्रांसफर जो है इंटरनेशनल विंडो के बाद हमें क्या देखने को मिलता है। टिल देन भाई, टेक केयर। और अगर वीडियो यहाँ तक आपने देख ली हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना इफ यू हैव नॉट डन ऑलरेडी। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट वॉच अलॉन्ग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक भाई ख्याल रखें अपना, टेक केयर।